जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह लाइव सेशन लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और आज का जो विषय है, आज के पर्व विशेष पर है। यद्यपि विषय तो वही है, एक विशेष विषय पर हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। योग और भोग। यह भोग जो है, यह बाधक तत्व है योग के मार्ग पर। जो भोग है वह अधोगामी है और जो योग है वो ऊर्ध्वगामी है। लेकिन मनुष्य को योग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वह भोगों में लिप्त होकर दुखी होता है, अशांत होता है। संसार में अनेकों प्रकार से वह स्वयं को सुखी करने का प्रयास करता रहता है, परंतु उसे दुख ही प्राप्त होता है। यत्न सब सुख के किए, दुख का किया न कोय। यत्न सब सुख के किए, दुख का किया न कोय। अब जितना ही यत्न किए उतना ही अधिक दुख भी मिलता है, फिर भी अधिक अधिक दुख होए। ऐसे कुछ कवियों की वाणियों में ऐसे कुछ लिखा गया है। तो योग और भोग, मनुष्य सुख की प्राप्ति हेतु भोग की ओर बढ़ता है। भोग फिर दुख का भी कारण बनता है। भोग की स्थिति कुछ ऐसे है कि ऊपर से अमृत, नीचे से विष जैसा है। और योग की स्थिति ऐसी है कि ऊपर से विषैला कह लीजिए या कष्टदायक, विषैला तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन कष्टदायक दवाई जैसा है, लेकिन बाद में अद्भुत आनंद और परमानंद की अनुभूति करवाता है योग। तो अब करना योग है, योग की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन भोग में फंसे हुए हैं। जब तक शरीर है, ये शरीर मनुष्य का जीवन भोग भी करता है। शरीर है तो भोग है, लेकिन यह साधन है योग करने का भी। अब इन दोनों से निकलने का कौन सा मार्ग हो सकता है? भोग से, भोग को करते हुए भी भोग से बचे रहने, भोग के विषैले प्रभाव से बचे रहने का क्या उपाय हो सकता है? तभी योग संभव है। क्योंकि शरीर साधन भी है, शरीर भोग भी है, भोग का भी साधन है। जब तक शरीर है, पंचभूत है, भोग हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि वो लोभ मोह काम क्रोध अहंकार को खत्म कर देगा। खत्म नहीं कर सकता, नियंत्रण कर सकता है, संयम कर सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि ये विकार जो है यह पंचभूतों से हैं, और यह शरीर, यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भी पंचभूतों का आधार लेकर ही निर्मित होता है, पंचभूतों के तत्वों से ही निर्मित होता है। तो इसीलिए अब भोग की कला होनी चाहिए, भोग भी व्यक्ति को समझना ही चाहिए, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन आज का विषय पर्व विशेष पर, लेकिन विषय फिर भी वही है। गणेश जी से, गणपति महाराज से सीखिए, योग और भोग दोनों सिखाते हैं वो। कैसे जी? चर्चा चलते चलते किसी मित्र से चर्चा चली तो सोचा कि वो चर्चा अब YouTube पर आनी चाहिए। तो एक फॉलोअर हैं, उनसे ऐसे चर्चा वो पूछ रहे थे योग भोग के बारे में। तो चर्चा चलते चलते फिर गणेश जी की भी चर्चा आ गई। गणपति महाराज का स्वरूप कैसा है? गणपति जो हैं, गणेश जी जो हैं, वो बुद्धि और विवेक के देवता हैं। तो बुद्धि और विवेक का विकास उनकी कृपा से होता है। गणेश पूजा का उद्देश्य है विवेक भाव की वृद्धि करना, अर्थात हमें विवेकशील होना चाहिए, हमें संयमशील हो। बिना संयम के कोई विवेकी कैसे होगा? ठीक है, जिज्ञासा तभी जागृत होती है। वैसे गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सही बात है, जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक साधना नहीं होगी, तब तक, जब तक योग मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक तुम्हारा विवेक सही से जागृत नहीं होने वाला है। तो विवेक जागृति की बात जो है यहां पर आ रही है। और गणेश जी विवेक के ही देवता हैं, इसीलिए प्रथम पूजनीय हैं।
क्यों कोई भी, अब एक बात बताओ, जब आदमी कोई भी कार्य करता है संसार में, गृहस्थ आदमी की बात कर रहा हूं मैं, गृहस्थ व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो संसार में रहने वाला है, वह गणपति पूजन पहले करता है। हर पूजा में गणपति पूजन का प्रथम विधान है, प्रथम पूजनीय है गणेश जी। हाँ, तो अगर विवाह संस्कार हो रहा है तो भी गणपति पूजन होगा। यहां तक कि शिव जी के विवाह में भी गणपति पूजन पहले हुआ। फिर अगर गृह प्रवेश का कोई आयोजन है, अगर आपने घर बनाया है तो लोग गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं, उसमें नवग्रह आदि की पूजा भी करवाते हैं। तो यह जो पूजन है गृह प्रवेश में, तो सारा पंच देव की भी, गृह प्रवेश के अंतर्गत पंचदेव की भी पूजा होनी चाहिए, नवग्रह की भी पूजा होनी चाहिए। अगर गृह प्रवेश का विषय है, विवाह में भी होना चाहिए। वैसे करते भी हैं लोग, खैर विवाह का और भी दूसरे जो पूजाएं हैं वो अलग हैं, तो पूजा करते हैं। लेकिन सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है, फिर पंचदेवों की भी पूजा होती है। पंचदेव कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी उसमें नहीं है, क्षमा करें, विष्णु जी, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, दुर्गा जी, गणेश जी और सूर्यदेव, जो सभी ग्रहों के मुखिया हैं, अग्रणी हैं और सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। ग्रहों में जो भी ग्रह उनके समीप होता है वो अस्त हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है और सारा प्रभाव सूर्य का आ जाता है उसकी जगह पर। तो सूर्यदेव की पूजा, पंचदेवों में सूर्यदेव का भी स्थान है, ये ध्यान रखें। और सूर्य की पूजा करना, सूर्य षष्ठी व्रत, जो महाछठ व्रत जिसको कहते हैं, तो वह भी यहाँ पर हमें सूर्य की पूजा की ओर हमें संकेत करता है। तो कोई भी पूजा होती है, पंचदेवों की पूजा हो चाहे नवग्रह पूजन हो, सबसे पहले तो गणेश जी की ही पूजा होगी। क्यों गणेश जी की पूजा होगी? क्योंकि गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं, संयम के देवता हैं, संयम के देवता हैं, अब मैं कहूं योग के भी देवता हैं। ठीक है, वह विवाहित भी हैं, वो स्वयं भी विवाहित हैं, और वह जो हैं संयम के देवता हैं। तो गणेश जी जो गणपति महाराज हैं, वह प्रथम पूजनीय हैं, प्रथम देव हैं। तो उनकी प्रथम पूजा क्यों होती है? क्योंकि वह बुद्धि विवेक के देवता हैं, और जब तक आपका विवेक जागृत नहीं है तब तक आप गृहस्थ जीवन में सही से नहीं रह पाएंगे। दुकान खोलने जा रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, किसी भी तरह की पूजा कर रहे हो, तो हर कोई भी संस्कार, उसमें गणपति पूजन पहले होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बिना विवेक के, बिना बुद्धि के, ना गृहस्थी संभलने वाली है, ना दुकान चलने वाली है, ना कोई अन्य कार्य होने वाला है, ना विवाह। अगर विवाह संस्कार तुम्हारा हो रहा है, गृहस्थ जीवन में तुम प्रवेश कर रहे हो विवाह के माध्यम से, तो उसमें भी गणपति पूजन सर्वप्रथम है। अगर गणेश जी की पूजा ना हुई तो आप विवाह भी अच्छे से, वैवाहिक रिश्ते या उसको भी आप अच्छे से निभा नहीं पाएंगे, अगर विवेक आपके पास नहीं है तो इसलिए बुद्धि विवेक के देवता गणेश जी हैं। और गणेश जी की पूजा का अर्थ है विवेक भाव की वृद्धि करना। सरस्वती जी की पूजा का अर्थ है विद्या भाव की वृद्धि करना। दुर्गा जी की पूजा का अर्थ है शक्ति भाव की वृद्धि करना। लक्ष्मी जी की पूजा का अर्थ है धन भाव की वृद्धि करना। तो गणेश जी की पूजा का अर्थ है बुद्धि और विवेक के महत्व को समझना और उस भाव की वृद्धि करना कि हमें अपने विवेक को जागृत करना चाहिए और हमें गणेश जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, संयम के मार्ग पर चलना चाहिए। और बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है, बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता, ये गणेश जी प्रमाणित करते हैं। सबसे बड़ा शस्त्र तो बुद्धि ही है, विवेक ही है। तो इसीलिए गणपति भगवान की जो पूजा है वो सर्वप्रथम होती है। क्यों होती है? गणेश जी क्या क्या हमें शिक्षा देते हैं अपने स्वरूप से? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत, तो दयावंत है और उनका जो मुख है हाथी का मुख है। पहले उनके पास शक्ति संपन्न थी, देवी ने उनको शक्ति संपन्न बनाया था, इतना शक्ति संपन्न बनाया था कि सारे रुद्र गणों की सेना भी उनसे पराजित हो गई थी। राक्षसों की आने की तो बहुत दूर की बात, पहले भगवान शिव ही पहुंचे अपने रुद्र गणों के साथ, कहा कि युद्ध करो इसके साथ, या उदंडता कर रहा है बालक। देवी ने इसके अंदर शक्ति तो भरपूर दे दी है लेकिन बुद्धि नहीं दी है इसके पास।
वाणी का प्रयोग कैसे करना चाहिए इसको नहीं पता है, ठीक है, तो जरा इसको दंडित करो। तो रुद्र गणों ने गणेश जी पे आक्रमण किया और युद्ध शुरू हुआ और गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। और जब इतनी उदंडता देखी तो शिव जी ने कहा कि ये कैसा उदंड बुद्धिहीन व्यक्ति बालक है। कहते हैं कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका सिर अलग कर दिया धड़ से, और जब अलग कर दिया तो देवी पार्वती समझ गई कि मेरे पुत्र का वध हो चुका है, कुछ गलत हो चुका है। वो पूरे अपनी प्रचंडता के साथ शिव जी के साथ युद्ध करने लगी। फिर पहचाना कि ये तो भगवान शिव ही हैं। शिव जी ने समझाया, तब जाकर शांत हुई। और तब भगवान भोलेनाथ ने, कहते हैं कि हाथी का सिर लगाकर जीवित कर दिया। अब हाथी का सिर लगाने का तात्पर्य कि हाथी के अंदर जो है उसके ब्रेन में ग्रे मैटर, बुद्धिजीवी प्राणी है हाथी। कई तरह के जीव है ना, उनमें कुछ बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं। आपको मैं बता दूं, बुद्धिजीवी प्राणियों में आते हैं, गाय भी आती है, हाथी भी आता है, और नाग, कोबरा, स्नेक जो होता है, ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएचर स्नेक है। वो थोड़ा सा बुद्धिजीवी होते हैं, आदमी को पहचान लेते हैं। हाथी तो बहुत अच्छी तरह से आदमी को पहचानता है। जिस व्यक्ति ने उसे परेशान किया है वो उसे अच्छी तरह से पहचान लेता है, फेस को अच्छे से पहचानता है, वो चेहरे को। तो यही है, अगर आप उस क्षेत्र में रहते हो जहां हाथी नहीं रहते, लेकिन अगर आप आसाम में रहते हैं तो वहां हाथी बहुत रहते हैं। पहले से वहां भी संख्या में कम हुए हैं। उनके तस्करों ने उनको बहुत मार कर उनके दांतों को बेचना, स्किन को बेचना, ये सब काम किए हैं। लेकिन फिर भी हाथी उन क्षेत्रों में काफी संख्या में, और आज से अगर 20, 25, 30 साल पहले जाएं, 50 साल पहले जाएं, तो भारी संख्या में हाथी आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पाए जाते हैं। और झुंड के झुंड घूमते हैं, झुंड के झुंड घूमते हैं गांवों में, जो नदी के किनारे जो गांव है वहां घूमते हैं। उनका आतंक होता है, और वो उनकी कहानियां भी आपको बताएंगे कि हाथी क्या क्या करते हैं। अगर किसी ने उनको भगाने की कोशिश की और वो व्यक्ति पहचान लिया गया उनके द्वारा, तो उसे ढूंढ कर भी उसका पीछा करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कहानियां आती हैं, कई तरह की बातें ऐसे आती हैं। तो हाथी का मस्तक बहुत बड़ा है, हाथी के कान बहुत बड़े हैं, आंखें छोटी हैं। कान बहुत बड़े हैं और हाथी की आंखें छोटी हैं। तो कान बहुत बड़े हैं, इट मींस गुड लिसनर। श्रोता अच्छा बनो, विषयों को सुनने की क्षमता रखो, पहले सुनो फिर समझो। गुड लिसनर, वो बहुत अच्छे श्रोता हैं, ठीक है। फिर जो है उसके बाद क्या है, श्रोता होने के साथ उनकी आंखें बहुत छोटी हैं, तो वो बहुत अच्छे दृष्टा भी हैं। जिनकी आंखें छोटी होती हैं वो सूक्ष्म विषयों को देखने में माहिर होते हैं, किसी भी विषय को सूक्ष्मता से देखते हैं और चिंतनशील होते हैं, ठीक है। तो छोटी आंखें हैं तो वह भी उनको एक विशेष गुण देती हैं, बौद्धिक क्षमता देती है। फिर उनकी सूंड, जो नाक है, सूंड है, वो लंबी है। तो वो क्या करता है, सूंड क्या करता है, हाथी को बहुत ज्यादा चैतन्यता प्रदान करता है, कॉन्शियस रहने की आदत होती है, ठीक है। नासिका जो है हमें कॉन्शियस करती है, और वो जो है सूंघ कर या नासिका से बहुत सारे तरंगों को पकड़कर वो समझ जाते हैं कि भाई ये चीज है, गलत है, बुरा है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हाथी सूंघता है तो सचेत, ठीक है ना। इसलिए हाथी किसी को रेस्पेक्ट देता है तो सूंड उठाकर ऐसा रेस्पेक्ट देगा। अपनी भावनाओं को वो अपने सूंड से व्यक्त करता है। तो चेतना का प्रतीक है कि हमेशा कॉन्शियस स्टेट में रहो, सचेत अवस्था में रहो, हमेशा जो है चारों तरफ से एक सचेत अवस्था में बने रहो, बहुत कॉन्शियस रहो। तो बहुत ही कॉन्शियस रहना, सचेत अवस्था में रहने का प्रतीक उनका सूंड है। फिर उनके 4 हाथ हैं, उनके 4 हाथ हैं, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, 4 हाथ हैं। इन 4 हाथों में उन्होंने क्या क्या धारण कर रखा। एक चीज और कि उनका उदर बहुत बड़ा है। उदर बहुत बड़ा है मतलब डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पेट बहुत बड़ा है, 4 भुजाधारी, लंबोदर कहते हैं उनको, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उसको लंबोदर कहते हैं। तो उनका उदर बहुत बड़ा है। तो गणपति महाराज, गणपति देव का उदर जो बड़ा है, वो उनके डाइजेशन सिस्टम, अपने अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो ना तो ये काम क्लियर रखो भैया,
अपने इंटेस्टाइन को क्लियर रखो। वो बहुत स्पेस लेता है अगर, और वो इतनी ऐसी जगह है, पतली संकरी जगह है, तो वहां गंदगी जमने की संभावना भी सबसे अधिक होती है और जमती भी है। जो हमें वहां की गंदगी साफ करने के लिए बहुत कम लोग सिखाते हैं। स्कूल में जाओगे तो शरीर साफ रखो, टीचर्स बोलेंगे नहा धोकर स्कूल आया करो, ठीक है। कोई ये शिक्षाएं तो जब आप कॉन्स्टिपेशन आपको होना लगेगा, आप बड़े हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि भाई इंटेस्टाइन पर भी ध्यान देना चाहिए, पेट पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। तो वहां गंदगी जमने की संभावना, तो उनका पेट अच्छा है, ठीक है, और डाइजेशन सिस्टम उनका स्ट्रांग है और सहनशीलता है, प्रतिक्रिया जल्दी नहीं देते हैं, अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, और अत्यंत शीघ्रता से प्रतिक्रिया तो देना ही चाहिए, लेकिन अत्यंत शीघ्रता से भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं और ये सारे गुण उनके हैं। और दूसरी बात, उनकी जो सवारी है वह मूसक है। यह मूसक भी बुद्धि विवेक का प्रतीक है, क्योंकि मूसक बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है, चूहा बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। जब अंधेरा हो जाएगा उसे पता है सब लोग सो चुके हैं। अगर एक आदमी भी जगा होगा ना, उसको पता होगा कि भाई एक बंदा तो जाग रहा है अभी, वो घुसेगा नहीं घर में। रात में जब सब लोग सो गए वो चुपके से घुस जाएगा और बहुत अलर्ट रहता है। जरा सी आवाज हुई तुरंत अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आप चूहे को देखो, भागेगा भागेगा और वहीं पर मुड़ जाएगा जहां तक वो था, तुरंत वहीं पर टर्न ले लेगा और उसी उल्टा डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगा। तो बहुत अटेंटिव होता है, बहुत अलर्ट होता है जो मूसक है, चूहा है, ठीक है। और किसी चीज को ऐसे नहीं खाता, हर चीज को टेस्ट करता है, पहले थोड़ा सा चेक करता है क्या चीज है, सूंघ कर और टेस्ट कर कर तभी जाकर वो किसी चीज के पीछे पड़ता है। तो ये है मूसक की कहानी। तो ये उनका स्वरूप है और उनके 4 भुजाएं हैं। अब आजकल क्या है ना, मैं देखता हूं गणेश जी के लोग मूर्तियां बनाते हैं, कोई 2 भुजा भी बना देता है, लेकिन 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में 4 चीजें हैं। इसलिए आज अगर आप मूर्तिकार है ना, अगर आप गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं तो कृपया आज का ये जरूर आप सुने और समझे। 4 भुजाओं में क्या क्या है। एक भुजा में पाश और अंकुश है। पाश मतलब जंजीर, कुछ लोग उसको रस्सी भी बोल देते हैं, जी नहीं, जंजीर कह लीजिए उसको। पाश और अंकुश, ये एक भुजा में, शास्त्र सम्मत तथ्य में गणेश जी के बारे में बताया जा रहा हूं। लेकिन मुझे दुख होता है जब गणेश चतुर्थी में बनने वाली जो मूर्तियां हैं उनमें पता नहीं क्या क्या पकड़ा देते हैं। मुख्य रूप से 4 चीजें हैं। कुछ विचारधारा के लोग मानते 10 भुजाएं भी हैं उनकी, लेकिन 4 भुजाएं निश्चित रूप से उसका वर्णन मिलता है। तो एक भुजा में अंकुश और पाश है, एक भुजा में उनके शास्त्र हैं, तो कुछ लोग, और एक भुजा में पद्म है, कमल का फूल है, एक भुजा में मोदक है। मोदक है तो नहीं, कुछ लोगों को चाहिए कि आशीर्वाद देने वाले गणेश जी चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि शास्त्र जो हैं, जो श्रुतियों जो उन्होंने एक हाथ में पकड़ रखी वो नीचे रखवा देंगे। मैंने कई फोटो देखे जिसमें नीचे श्रुतियों को रखा गया है, जो शास्त्रों की जो ग्रंथ है वो नीचे रखा गया है, हाथ में नहीं रखा गया, जबकि उनके एक हाथ में होना चाहिए। तो अब ये 4 चीजें संकेत करती हैं। सबसे नंबर 1 पे समझिए, अंकुश और पाश। जो अंकुश और पाश है ये किसके पास होता है? ये उस महावत के पास होता है जो महावत हाथी की सवारी करता है। तो हाथी को कंट्रोल रखने के लिए वो अंकुश से उसे बांधता है और भाला जो पाश है, ठीक ना, उससे उसे अंकुश करते हुए, उसको चोट पहुंचाते हुए उसको डायरेक्शन देता रहता है। तो यह क्या है? अंकुश और पाश, अभ्यास और वैराग्य। पास वैराग्य है, अंकुश अभ्यास है, ठीक है। अंकुश और पास, अभ्यास और वैराग्य। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभाम तन्निरोध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य का संकेत है क्या? अंकुश और पाश। तो योगी बनो, अपने आप को संयम में रखो, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। नियंत्रण मतलब कि संयम में रखो। अगर तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो
या वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हो या फिर सांसारिक जीवन में जहां पर कई वस्तुओं के भोग हैं और तुम्हें भोग करने भी हैं, तो तुम अपना विवेक जागृत रखो, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो, अपने आप को संयम में रखो और संयम में रखते हुए सारे भोगों को तुम भोगो। यह शिक्षा है। तो इसका मतलब यह तो कंट्रोल, मतलब कि हाथी को ले जाना है ना। हाथी बहुत चंचल प्राणी है और हाथी के अंदर बताते हैं कि जो कामुकता होती है वो बाकी जीवों की तुलना में भी बहुत अधिक होती है। तो हाथी को अपने नियंत्रण में रखो। नियंत्रण में रखने का मतलब कि उसे चलाना तो है, जाएगा तो वो, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, उसके अंदर अद्भुत एनर्जी है, ठीक है, ऊर्जावान है। बड़े बड़े जो हिंसक जानवर हैं वो भी हाथी से भय खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको उसका कैसे उसको सही उसको उससे काम लेना है भाई। हाथी से बहुत बड़ी ताकत है। तो ये मन हाथी के समान है और वासनाओं में बड़ी तेजी से इसका ये गिर जाता है फिर। तो ठीक है, काम तो करना ही है, भोग तो करना ही है आपको, लेकिन नियंत्रण के साथ, संयम के साथ, डायरेक्शन देते हुए। तो हाथी को डायरेक्शन देने का काम क्या करता है? वो जो भाला है, अभी वो कौन, वो जुवेनिल थ्रो में जिसने वो किया, तो समझ ले भाला क्या चीज होती है, वैसे ही होती है, ठीक। तो अंकुश है उनके हाथ में और पाश है। तो भैया तुम थोड़ा सा वैराग्य भी अपनाओ और फिर तुम भोग के मार्ग पर जाओ, तो भोग तुम्हारा नुकसान नहीं करने वाले। कुछ इस तरह की बातें, संकेत हैं। तो अंकुश और पाश है एक हाथ में, दूसरा श्रुतियां हैं, शास्त्र हैं। तो शास्त्र सम्मत कर्म करो। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए? यह शास्त्र विधिम उत्सर्जय वर्तते काम कार्त न सिद्धि मुआपनोति न सुखम न पराम गति। कि जो शास्त्र विधि का त्याग कर कर कर्म करता है, कर्म तो करना ही है, कर्मों का त्याग संभव नहीं, इसलिए अर्जुन को ब्रह्मचारी बनने से मना कर दिया श्री कृष्ण ने। तो कर्म तो करना ही है, कर्म तो तुमसे होगा ही। तुम योगी भी बनो, सन्यासी भी बनो, लेकिन अनाश्रित होकर कर्म करो। कृष्ण की परिभाषा क्या है? कृष्ण क्या कहते हैं? ठीक है, कर्मयोगी बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई कर्म तो तुम्हें करना ही है, लेकिन तुम संयम के साथ शास्त्र विधि से करो। और शास्त्र क्या कहते हैं? भोग नहीं करोगे। शास्त्र ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। शास्त्र, हाँ, अगर आप कुछ दूसरी कौमें हैं वहां पर इस तरह की कई बातें होती हैं, लेकिन यहां पर तो जीवन को जीने की कला दी जाती है। तो शास्त्र कहते हैं यह शास्त्र विधिम उत्सर्जय, जिसने शास्त्र विधि का त्याग कर दिया, उत्सर्जय वर्तते काम कारता, फिर कामनाओं के वशीभूत जो कर्म करता है, न स सिद्धि मुआपनोति न सुखम न पराम गति, ना ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही उसे सुख की प्राप्त होती है और ना ही उसे परम गति मिलती है, उसे परम गति भी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो ये गणेश जी अंकुश और पास और साथ में शास्त्रों को एक हाथ में लिए हुए हैं, ठीक ना, शास्त्रों को हाथ में लिए हुए हैं। और फिर उन्होंने पद्म धारण किया है। पद्म धारण किया है। कमल का फूल किस चीज का प्रतीक है? योग का प्रतीक है। कमल का फूल भक्ति का प्रतीक है। अपने जीवन को थोड़ा भक्तिमय बनाओ, योगमय बनाओ, योगमय बनाओ। और योगमय बनाने के बाद फिर उनके हाथ में मोदक है। भैया आप खाओ पियो, किसने रोका है तुम्हें? हाँ, किसने रोका है? तुम संसार में रहो, तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ, तुम गृह प्रवेश करो, तुम विवाह करो, तुम जो है लोग कई तरह के कार्य करते हैं, तो उसमें गणेश जी की प्रथम पूजा होती है फिर। तो इसीलिए तुम पहले योग को अपनाओ जीवन में, योग को समझो, आत्मा की गति, आत्मा की क्या गति, जीव की जो गति है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, समझो। इनका इंद्रियों में गमन कैसा है उसको समझो। समझो इन विषयों को और समझकर इंद्रिय संयम के साथ, इंद्रिय संयम के साथ तुम शास्त्रों को भी जानो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, तुम पुण्य करो तुम, और साथ ही साथ फिर तुम क्या करोगे? क्या बताया गया? फिर कहा गया कि भाई पद्म अर्थात योग जीवन, समाधि की ओर आगे बढ़ो, योग को अपना लक्ष्य बनाओ, समाधि की ओर जाओ। पद्म, उनके हाथ में कमल का फूल है,
उनके हाथ में कमल का फूल है, तो वह भी उन्होंने हाथ में धारण करके रखा हुआ है। तो पद्म भक्ति का प्रतीक है, योग का प्रतीक है, समाधि का प्रतीक है, ठीक है, सहस्त्रार्थ का प्रतीक है, ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है कमल जो पद्म है, ठीक है। तो ये चीज है, तो उसको अपनाओ, योग के जीवन को अपनाओ, और फिर तुम इन सब को करते हुए हाथ में लड्डू भी है ना, फिर तो दोनों हाथ में लड्डू हैं जी। लोग कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, और मिलना है तो दोनों ही मिल जाती हैं, फिर ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अब मोदक खाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? ये सारी चीजें कर लो, अभ्यास वैराग्य भी जीवन में अपनाओ, अच्छे संस्कारों विचारों को अपनाओ, अच्छी प्रैक्टिसेस करो, ठीक, और फिर जो है मोदक खाओ, लड्डू खाओ, फिर तो परमानंद है तुम्हारे जीवन में। तो मोदक किस चीज का प्रतीक है? सात्विकता का भी प्रतीक है। मोदक जो है अच्छे पाचन, भाई मोदक वही खा पचा पाएगा ना, लड्डू कौन ज्यादा पचा पाएगा? सोच लो आप, मोतीचूर के लड्डू और जो है मोदक, जो मोदक खैर लड्डू नहीं है, मोदक तो एक अलग ही व्यंजन है जो बहुत हैवी होता है, घी बहुत ज्यादा पड़ा होता है, कई जगह पर बजरंग बली के मंदिरों में भी चढ़ता है मोदक, गणेश जी को भी मोदक चढ़ता है। तो मोदक बहुत हैवी फूड मटेरियल है, जो कि कई तरह के आटा जो होता है, गेहूं भी, कई जगह लोग गेहूं की बनाते हैं, लेकिन कई जगह लोग जौ, चना, इन सब के इनको पीसकर भी इसमें प्रयोग करते हैं, गुड़ भी मिलाते हैं, घी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती है इसमें बांधने के लिए इसको लड्डू की तरफ, ठीक है। तो बहुत सारी मात्रा में इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कई चीजें मिलाकर मोदक बनाया जाता है। तो बहुत हैवी चीज है भाई, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, तो खाओ फिर तुम हो, ठीक है, फिर तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, फिर तुम संसार का आनंद लो, और तुम ही संसार का आनंद ले पाओगे, दूसरा कोई नहीं ले पाएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि दूसरा तुम्हें विष, उनका जीवन तो विष के समान हो जाएगा, क्योंकि भोगों का जो अंत है वह विष युक्त है, वह विष युक्त है। लेकिन अगर तुमने योग बल अपने अंदर विकसित कर लिया, योग का विकास कर लिया, और योग से तुम जुड़ गए अच्छे से, योग को समझ लिया, योग की समझ तुम्हारे अंदर पैदा हो गई, योग क्या चीज है, तो सच पूछो तो यह संसार का आनंद जो है और बढ़ जाता है। तुम अगर योग के मार्ग पर चल पड़ते हो तो यह संसार कुछ नए ढंग से ही तुम्हारे सामने प्रकाशित होता है, फिर सारी बोरियत फिर खत्म हो जाती है फिर, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान योग करने की आवश्यकता है। यहां पर ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, वो इसीलिए चलता है कि हम जीवन को और बेहतर बना सके ध्यान योग के माध्यम से, ठीक है, जीवन को और बेहतर बना सके, क्योंकि जीवन उतना जितना बेहतर होगा, आप योग मार्ग में बहुत अच्छे से चल रहे हैं तो आपकी जो लाइफ है वो और पहले से बेटर होने लगेगी। कैसे बेटर हो जाएगी? क्या बहुत पैसा आ जाएगा? क्या बहुत सारे भोग आ जाएंगे? जी नहीं, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, संसार को देखने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आएगा, अलग तरीके से संसार आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब योग अनुभूतियों से जुड़ जाओगे, जब अध्यात्म की गहराई में उतरोगे और अपने अंदर भरे हुए बैठे हुए खजाने को जानोगे आप, ठीक ना। तो अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। जो ऐसा प्रभु है जो आनंद की खान है, अविनाशी है, वह हमारे अंदर ही हृदय गुहा में विराजमान है। हमें उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें योग मार्ग से उसे, ध्यान योग का मार्ग ही उसी लिए है, ध्यान योग का मार्ग ही उसी लिए है। तो इसीलिए ध्यान योग करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें और जीवन को पहले से बेहतर बनाएं। इस संसार में भोगों को आप भोगे, भोग ना आपको भोग जाए। ये तो होता ज्यादातर यही है कि भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जलना वयमेव जलना। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग जाते हैं, ठीक ना। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, या शरीर जीर्ण हो जाता है, यह समस्या बनी रहती है, और हम वास्तव में एक असंतुष्ट जीवन जीते हैं। लेकिन योगी पूर्ण काम अवस्था को प्राप्त करते हैं। जिसने अपनी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर लिया है वही तो पूर्ण काम है। कैसे? क्या खूब भोगों को भोगने से हो जाएगा? जी नहीं, योग के मार्ग पर जाओगे तो भोगों का स्वाद ही बदल जाएगा।
कुछ अलग हो जाएंगे फिर वो, और जब वो थोड़े अलग होंगे तो आपको फिर निश्चय ही आप आनंद का अनुभव करोगे, सुख का अनुभव करोगे। ठीक है, तो इसीलिए गणेश जी का जो प्रथम पूजनीय है, गणपति महाराज प्रथम पूजनीय है, और जो गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, प्रथम पूजनीय जो है वह बुद्धि विवेक के देवता हैं। इसीलिए हमें विवेकपूर्ण ढंग से जीवन जीना चाहिए। अगर आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो तो वहां भी विवेक का प्रयोग होना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस, व्यापार, नौकरी शुरू कर रहे हो वहां भी होना चाहिए। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हो, नया घर बनाया है, आपने गृह प्रवेश कर रहे हो, तो उस घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालने के लिए और घर गृहस्थी में अच्छे से रहने के लिए आपके पास विवेक होना चाहिए। क्योंकि मकान तो ईंटों से बनते हैं, घर जो है विवेक से बनता है, भावनाओं से बनता है, प्रेम से बनता है। तो इसीलिए गृह प्रवेश की पूजा में ऐसी भावनाओं की वृद्धि की जाती है गणपति महाराज की पूजा कर कर। इसलिए हर कार्य में, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। एक संकेत है, विवेक और बुद्धि के देव हैं वो। उनकी बिना कोई भी कार्य सफल होना संभव नहीं है। अगर कहीं सफल भी हो गया तो सफलता का आनंद और लाभ शायद आपको ना प्राप्त हो पाए, क्योंकि आपके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुझे देखने में आती है। एक जगह मैं किसी शहर में जा रहा था, वहां पर मैंने देखा कि गणेश चतुर्थी के बाद जब विसर्जन करते हैं, विसर्जन करने के लिए एक ट्रक के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी और उसके पीछे जो है बहुत सारे युवा थे। ट्रक पर गणेश जी की मूर्ति थी और बड़े बड़े साउंड बॉक्स भी लगे हुए थे। मूर्ति खैर बड़ी थी, तो वो काफी बड़ी थी, साउंड बॉक्स तो फिर भी उसमें लगे हुए थे। और ट्रक के पीछे जो है हमारा युवा समाज था और नृत्य कर रहा था, डांस कर रहा था, और उसमें फिल्मी गाने भी बज रहे थे। फिर साफ देखकर लग रहा था इनमें से कुछ युवाओं ने नशा कर रखा है, शराब पी रखा है, और मदिरा पीकर जो है, शराब पीकर वो नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो अब ये क्या चीज है, जरा सोचिए, क्या चीज है ये? यह क्या विवेक की जागृति हो रही है, विवेक की वृद्धि हो रही है, या विवेक का हनन हो रहा है? तो हम बहुत ज्यादा औपचारिक हो चुके हैं। बस इसीलिए मेकअप का जमाना है, आप मेकअप करने में लगे रहते हो। भक्त दिखना चाहिए, बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन दिखना चाहिए। ये मत बोलना कि हम भक्त नहीं हैं, ठीक है? ये सुनना पसंद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ दिखने में लगे हैं लोग, करने में नहीं लगे। तो विवेक और बुद्धि के देवता की पूजा में विवेक का हनन होने लग जाता है, तो बड़ा दुखदायी होता है। फिर कुछ लोग आएंगे, अरे ये मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए। अगर भावनाओं की सही वृद्धि के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मूर्ति का भी, कोई भी आप फोटो या स्वरूप या मूर्ति लगाते हो तो भाव वृद्धि कर देता है। अगर कोई अश्लील फोटो लगी हुई है तो वो अश्लील भावना की वृद्धि करेगी। अगर कोई प्रेरणादायी सात्विक फोटो या तस्वीर कुछ लगी है, किसी देवी देवता की कोई तस्वीर लगी है, तो वो क्या करेगी, हमें, हमारे अंदर सात्विकता का और उस ज्ञान का और उस भावना की वृद्धि करेगी वो। ठीक है? तो इसलिए गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं, आत्म संयम के देव हैं। हमें स्वयं संयम में रहना चाहिए, और इस तरह से हम संयम में रहेंगे, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखेंगे और योग मार्गी होंगे। और फिर ऐसा सब करते हुए अंत में मोदक खाओ, अंत में एंजॉय करो। वास्तव में ये सारी चीजें एंजॉय करने के लिए हैं। लेकिन जब हम संसार में एंजॉय करने निकलते हैं तो होता क्या है कि हम इतना एंजॉय करने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं कि हमारा कभी पेट खराब हो गया, पेट खराब से हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन हैमरेज होने लगा, आंखों की रोशनी जाने लगी, 50 तरह की बीमारियां, 50 तरह की दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि हमें खाना खाने नहीं आता है, इसीलिए तो दिक्कतें आई। ठीक है? लेकिन सब करने के बाद शास्त्र सम्मत कर्म करो, इंद्रिय संयम रखो, और पद्म अर्थात योग का प्रतीक है वो कमल का पुष्प, तो योगी बनो और योग मार्गी बनो। और फिर ये सब बनते हुए तुम अब मोदक खाओ। अब लेट्स एंजॉय योर लाइफ। अगर तुम एंजॉय करने जाओगे इन सब चीजों का ज्ञान रहते हुए,
और ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक जो गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य चलता था उसमें यही शिक्षाएं दी जाती है कि इस तरह से इन प्रकृति के रहस्यों को समझो, जानो और फिर जो है जाओ गृहस्थ जीवन में। अब जाओ, अब खाओ पियो मस्ती करो, क्योंकि तुम जब भी खाओ पियोगे तुम एक सचेत अवस्था में रहोगे। तुम जब भी भोगों को भोगोगे तुम एक सचेत अवस्था में रहोगे। ठीक है, जैसे हम कोई फल खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, आम खाते हैं, तो हम गुद्दा खाते हैं और गुठली निकाल देते हैं, गुठली छोड़ देते हैं। तो भोगों को भोगते हुए भी तुम्हें क्या अपनाना है, क्या छोड़ना है, कैसे अपनाना है, इसका विवेक जागृत हो जाएगा, इसकी कला तुम्हारे अंदर विकसित हो जाएगी। तो फिर संसार का कोई भोग तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हारा पतन नहीं करेगा, वो तुम्हें अधोगामी नहीं बनाएगा, वो उल्टा ऊर्ध्वगामी बनने में ही सहयोगी हो जाएगा, फिर सहायक हो जाएगा। फिर तो कुछ इस तरह की प्रेरणा देना, बुद्धि विवेक से संपन्न होकर, योग और शास्त्र सम्मत कर्मों से संपन्न होकर अगर हम जीवन जिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और गणेश जी का संपूर्ण स्वरूप जो है, भगवान गणेश का संपूर्ण स्वरूप हमें यही शिक्षा देता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के विचारों को विराम देते हैं। तो आप भी जरूर 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 ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर इसका यथासंभव आप लाभ उठाइए। ठीक है, योग मार्ग पे चलिए, अपने विचारों का नियंत्रण, संयम की अवस्था में पहुंचिए और फिर जीवन जिए। कम से कम चलिए, जिनका जीवन बीत गया वो तो निकल गया, लेकिन युवा लोग, जो युवक हैं, इसीलिए मेरा फोकस जो है युवाओं पर मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यूथ है वो लाइफ को समझे। नहीं तो जो हमारी जो पीढ़ी, मैंने लगभग 2-3 वीडियोस से 2-3 दिनों से मैं इन विषयों पर चर्चा कर ही रहा हूं। ठीक है, नहीं तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, आने वाला जो जनरेशन है, जो टीनेजर्स है, वो ऐसी दिशा में जा रहे हैं जो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद उनका जो जीवन होगा बहुत दुखदाई हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसको समझें और समझकर आप इस मार्ग पर चलते हुए अपने यौवन की रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें, दीर्घायु हो आप ऐसा भोजन करें, ऐसा योग करें कि आप दीर्घायु हो और लंबे समय तक आप अपने आप को संयम में रखते हुए, संसार के सभी उपभोगों को करते हुए, सारी संपन्नता के साथ अपना जीवन जिए। भावनात्मक संपन्नता पहले जरूरी है, नहीं तो आजकल लोग अमीर तो हो जाते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत गरीब भी रह जाते हैं। ठीक है, तो यह सारे बातों को समझकर लाइफ में जानने की जरूरत है। तो आज बहुत आवश्यक है, आज इंटरनेट के जमाने में, आज इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, जहां पर बुराइयां बहुत तेजी से फैल जाती है, गंदगी बहुत तेजी से फैल जाती है, तो हम अपने युवा समाज के लिए, अपने टीनेजर्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें, उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको डराएं धमकाएं नहीं, उन पर जबरदस्ती कोई बात थोपो मत। मेक देम अंडरस्टैंड what will happen if you will do this, then what the results will come। ये जरूरी है। ठीक है, तो ये हमें समझकर चलना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ हम विचारों को मैं विराम दूंगा और ध्यान योग का कोर्स जरूर जरूर ज्वाइन कर आप इसका पूरा लाभ उठाइए। कोर्स जो है वो अपने समय से चलता है, तो अभी 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी और होम पेज पर भी, जो कवर पेज है उस पर भी नंबर लिखा होता है। आप जरूर उसको लेकर आप व्हाट्सएप मैसेज कर या टेलीग्राम मैसेज कर आप पूछ सकते हैं कि मुझे इस कोर्स के बारे में बताएं, तो आपको बताया जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज की इस चर्चा को। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए और इससे बने रहने के लिए, इस अभियान में सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार।